बेपरवाह प्यार। Заболела нежность, слезы на ресницах. लॉरा, मुझे माफ कर देना। मैं कितना पागल हूँ, लेकिन मैं इस सब से थक चुका हूँ। Кто тебе приснится? मुझसे अब और नाटक नहीं होगा, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। शायद मेरे जाने में ही हम दोनों की भलाई है। मुझे माफ कर देना। Твоим обманом зачеркнуть и все забыть. हैंडसम लग रहे हो यार। गोरगोंजोला, कटल फिशिंग, ब्राउनीज। चक्का के खत्म होने में 10 सेकंड बाकी है। चलो भी। अब इसका क्या मतलब है? गोरगोन। वेरा इवानोवा, वो मैं नहीं था। प्लीज ऐसा मत करो। वेरा इवानोवा। डैनियल, डैनियल उठ जाओ। क्या बड़बड़ा रहा था मैं? तुम माफी मांग रहे थे, पता नहीं किसी वेरा इवानोवा से। मैं तो नहीं जानता, लेकिन तुमने क्या उसे ठेस पहुंचाई है? वेरा इवानोवा, वो कौन है? तुमने एक और नाम लिया था, वो गोरगोनज़ोली। गोरगोंजोला, ये एक तरीके का चीज है, नीला बदबूदार चीज। तुम्हारा जीवन बहुत ही कठिन रहा होगा ना? सुनो दोस्त, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उसके एक एक आंसू का हिसाब चुकाना होगा। लाओ मुझे वो रोप दो। मैं लॉरा से कहूंगा बहुत लकी है वो। सच में? वैसे वो लकी इसीलिए है क्योंकि ऐसा शादी से पहले हुआ है, ना कि शादी के बाद में। डेनियल पहले भी नशे में गायब हो चुके हैं। आपको वैसे पता होना चाहिए कि हम दोनों भी बहुत ज्यादा लकी हैं। यानी मैं तुम्हें पाकर लकी हूं? नहीं, जबकि वो गंभीर क्राइसिस में है। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं उनकी ओर से इस वक्त इस कंपनी का कारोबार संभाल रहा हूं। बैठ जाओ। क्या सुझाव देना चाहोगे तुम? वो मैं आपको कल ऑफिस में बताना चाहूंगा। क्या मैं इस वक्त ऊपर जाके लॉरा से मिल सकता हूँ? हाँ, अस्तबलों का क्या? सब कुछ ठीक है, एकदम बढ़िया है। मैं हालात पर नजर रखता हूँ। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। जा सकते हो। वो तुम्हारे लायक था ही नहीं, तो प्लीज अब उसके बारे में सोचना छोड़ दो, ठीक है? तो कौन है मेरे लायक? कौन है? कोई है जो तुम्हें चाहता है?
मतलब तुम? हाँ, क्यों नहीं? हे भगवान। सुनो, वो बस एक वन नाइट स्टैंड था, समझे तुम? वो एक बार की बात थी बस। ज्यादा मत सोचो। आई एम सो सॉरी। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। हे भगवान। तो ये रही सातवीं, एक छोटी सी सिल्वर रोहू मछली। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं। तुम ही कर दो, आराम से। चलो भी, तुम घबराओ मत। काश तुम एक जादुई गोल्डफिश होती तो मैं तुमसे कुछ मांग लेता। अच्छा, तो तुम क्या मांगते? पहले तो एक जादुई कालीन मांग लेता, अच्छा, दूसरी की कटरीना की जल्दी शादी हो जाए, तुम ऐसा क्यों चाहते हो? तो वो मुझे अपने साथ रहने ले जाएगी। वो बहुत अच्छी और सुंदर है। वो बहुत सुंदर है ना? तुम्हारी तीसरी इच्छा क्या है? मैं अपने फ्रेंड्स को घुड़सवारी कराना चाहता हूँ। ये तो आसानी से हो जाएगा। और तुम क्या मांगते? मैं? शांत रहो, छुप जाओ, शायद गार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ की हर चीज बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपको पेट फिशिंग को कम करना होगा। मैं तुम पर उतना ही भरोसा करता हूँ जितना कि खुद पर। हम यहाँ छुपे क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। चिंता मत करो, हम तुम्हारे लिए यहाँ एक अम्यूजमेंट पार्क बनवा देंगे। बिजनेस सेंटर, यॉट क्लब, होटल्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, सब होगा। आपका यहाँ एक सुंदर सा घर भी होगा। क्या इवानोविच को ये बात पता है? नहीं, अभी नहीं। मुझे इन्वेस्टर्स से कोई ऑर्डर नहीं मिला। अरे, मुझे तो ये मिस्टर डैनियल समझ नहीं आते। पहले वो मुझे कहते हैं जल्दी करो, फिर कहते हैं अकेला छोड़ दो। हैं, शायद वो लीगली बाहर निपटाना चाहते हैं इसे। वो जा चुके हैं, चलो बाहर निकलते हैं। ये मिस्टर डैनियल कौन है? पता नहीं, लेकिन जरूर कोई कमीना ही होगा। दिमित्री सर्गेविच, अरे वाह। हाय मरीना। आप यहाँ अकेले आए हैं? हाँ, मेरे साथ डांस करेंगे? मुझे डांस नहीं आता। कोशिश तो करिए, काफी आसान है ये। स्माइल करने जितना ही आसान है। क्या मेरे पास बैठ सकती हो? एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी मेरे अंदर कोई खराबी या बुराई नजर आती है? नहीं तो सब कुछ एकदम बढ़िया है। पर एक चीज है, आप गुस्सा मत होना। कुछ चीजें हैं जिन्हें सुधार सकते हैं। और वो क्या है? देखो, सच सच बताना प्लीज, बी ऑनेस्ट। आपके ये बाल, आप पर ये हेयर स्टाइल बिल्कुल नहीं जचती। आप मिस्टर डैनियल नहीं है, आपका चेहरा काफी अलग है। आपको एक अच्छा स्टाइलिश चाहिए। और हाँ, साथ में ये भी, ऐसा लगता है आप चश्मे के पीछे छिपे हुए हैं। मुझे लगता है आपको शॉपिंग पर जाना चाहिए। तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं वैसे तुम इसे एक इंटरनल प्रोजेक्ट समझ सकती हो। इसके लिए मैं तुम्हें अच्छा बोनस दूंगा। ठीक है, पर मैं आपके साथ सोऊंगी नहीं। थैंक गॉड, मैं भी ऐसा कुछ नहीं चाहता। डैनियल उठ जाओ। डैनियल, कटरीना यहाँ आई हुई है मरुसिया के लिए। क्या हुआ? मरुसिया बछड़े को जन्म दे रही है। क्या बात है कुस्मिच? मारूसिया, रुको रुको, तुम यहीं रुको। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए।
सबसे पहले सर्विस से कार लेने गई थी, फिर टायर पंचर हो गया और उसे कॉलेज था मैं समय पर नहीं पहुंची। कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। हमें इस बछड़े को वेटका के तबेले में रखना होगा। उसका ध्यान भटकाओ और मैं इस तरफ देखता हूं। आराम से, आराम से। वेटका प्लीज डार्लिंग, प्लीज। जियामा नहीं। प्लीज। गुड गर्ल, अच्छी बच्ची। गुड गर्ल। चलो चले। उसने बछड़े को अपना लिया। डैनियल, कैटरीना, जल्दी आओ, जल्दी। जियामा को देखो, वो घोड़े की बोल्ट की तरफ गया है। जियामा, 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 जियामा। चलो। कैटरीना, आगे गहरी खाई है। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। मुझे हर डिपार्टमेंट से इस वीक के एंड तक रिपोर्ट चाहिए, समझ गए? जरूर, सही कहा। मैं सहमत हूँ। फिर हम रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या ये फैसला डैनियल का था? कोई शक? और उस अम्यूजमेंट पार्क का क्या हुआ? उसके बजट का क्या? मैं उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उस पर मैंने बारीकी से नजर बनाई हुई है। कोई और सवाल? डिमिट्री सर्गेविच, माफ कीजिएगा लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट है। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग जा सकते हैं। हाँ, तो हमारे छोटे नवाब, क्या आप अब ठीक हैं? दर्द कम हुआ? हाँ हुआ। ओके, अब तुम खतरे से बाहर हो। तुम्हारा एंकल ट्विस्ट हो गया था। क्या तुम कोई कलाबाज हो? तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें सर्कस में भेजना चाहिए। कौन? तुम्हारे मॉम डैड। अंदर आ जाइए, आइए। खैर, आपका बेटा? वो मेरे डैड नहीं है। और ये मेरी मॉम नहीं है। मैं अनाथ हूँ। ओके, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। कोई बात नहीं। आपका सरनेम क्या है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है? वो सच कह रहे हैं डॉक्टर। देखिए, बात दरअसल ये है कि अजीब है, बहुत ही अजीब है। आपको अस्केमिया नहीं है तो शायद ये डिसोसिएटिव अमनीशिया हो सकता है। क्या मेरी याददाश्त कभी वापस आ सकती है? क्या आप याद करना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल। This type of amnesia really lasts long, and as a rule, it passes suddenly.
You mean I'll just recall everything someday? Yes. I'm sure of it. और इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा साइकोथेरेपी और हिप्नोसिस। मेरे हिसाब से यही सही रहेगा। ये स्टेबल में काम करते हैं। अरे तब तो मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ, मैं कोई जादूगर तो नहीं हूँ। हाँ, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। कुछ ट्राई करके देखना होगा। इससे बात नहीं बनने वाली। ये लुक तो एक टीनेजर का है। थोड़ा ब्रूटल ट्राई करते हैं। अगर ये एक बाइकर है तब तो मैं इसका एक बैले डांसर बनना चाहूंगा। नहीं। अरे वाह, ये लुक आपका परफेक्ट है। अब अपने ग्लासेस उतारिए और लेंसेस पहन लीजिए। अब हम आपके इस लुक पर और काम करेंगे। तैयार हो जाइए। रिलैक्स, चेहरे मत बनाइए प्लीज। थोड़ा स्माइल रखिए। कम ऑन, तुम कर सकते हो। बात बन जाएगी। हाँ, ओके, बहुत अच्छे। अब अपने हाथ ऐसे रखिए। एक किलर स्माइल दीजिए ना, जिससे आप पर सब फिदा हो जाए। बहुत अच्छे, क्या बात है। ऐसा ही लुक चाहिए था। ग्रेट जॉब। वाओ, ऐसे दिखाइए जैसे आप एक सुपर हीरो हो। वाओ, क्या बात है। माचो, ग्रेट। थोड़ा और पावरफुल। गुड, सुपर, ग्रेट जॉब। सुपर बोल्ड, रिच, स्ट्रॉन्ग, हॉस्पिटल। अंदर चलो। कमरे के अंदर चलो। उसे सोफे पर सुला दो। गुड इवनिंग। तुम कहाँ थी? मुझे चिंता हो रही थी। ये कौन है? मॉम। अब कुछ बोलोगी या नहीं? डैनियल, तुम्हें भूख लगी है? खाने के लिए कुछ है? हाँ, वो है तो, लेकिन क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? मॉम, ये डैनियल है। डैनियल, ये मेरी मॉम है। त्योमा वहाँ सो रहा है। हम बहुत थके हुए हैं, तो कुछ खाने के लिए है? मैंने तुम्हारे कुत्ते बिल्लियों के प्यार को स्वीकार किया। मैंने एक शब्द तक नहीं कहा। लेकिन ये कहाँ से मिला तुम्हें? बताना चाहोगी मुझे? मैं एक घोड़ों के फार्म में काम करता हूँ। बढ़िया है। मॉम, आपका शो शुरू होने वाला होगा ना? लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये कहाँ सोने वाला है? मेरे कमरे में। और मैं हॉल में सो जाऊंगी। बेहतर यही होगा कि मैं अस्तबल लौट जाऊँ। अरे नहीं, रुक जाओ। वो यहाँ से बहुत दूर है। तुम्हें कल सुबह एक साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जाना होगा। किसके पास? मॉम, इतना ओवर रिएक्ट मत कीजिए। हे भगवान, बहुत हो गया। कहाँ है मेरी दवाई? कहाँ है? मॉम, हम कहाँ हैं? कटरीना के घर। ऐसा सच में हो रहा है? क्या मतलब? जादुई मछली। ये फिर नहीं होगा मिस वीरा। बस मैंने घोड़ों को देखा और मैंने उनका पीछा किया। वो नदी में नहा रहे थे। काश आप उन्हें देख पाती। वो बहुत सुंदर थे। मैं समझती हूँ डैनियल। क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ याद आया? वो क्या है? एक अनाथालय। हमारी टीचर वेरा इवानोवा, उन्होंने कभी भी किसी को सजा नहीं दी। एक अनाथालय? मैं भी बिल्कुल टियोमा जैसा ही हूं ना। मैं एक अनाथ हूं।
और पता नहीं कौन हूं और कहां से आया हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शायद किसी वजह से ये दिख रहा है। पता है, फॉल्स मेमोरीज भी होती हैं, जैसे कि तुमने त्योमा का सपना देख लिया हो। क्या क्या ये तुम्हारी बनी बनाई कहानी थी? नहीं, मुझे माफ कर दो। क्या तुम चाहते थे मैं तुम पर दया करूं? ये अनजाने में हो गया, मुझे माफ कर दो। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, आखिर तुम हो कौन? Я больше не плачу, ты мне больше не нужен. Я все выше и выше всех твоих бывших и будущих. Я больше не плачу, ты мне больше не нужен. Я все выше и выше всех твоих бывших и будущих. चलो त्योमा। ग्रिगोरी अंको, जल्दी से यहाँ आ जाओ, चलो। नहीं, त्योमा। ट्यूमा, मुझे नहीं जाना। मैं अभी आता हूं। आज के लिए इसे मेरे पास रहने दीजिए, री एजुकेशन के लिए। बाकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं सब अरे आप भी संभालूंगा, आप ना। चिंता मत करिए। त्योमा, लेकिन कोई शरारत नहीं, ठीक है? आप उसका ख्याल रखना। ऑफ कोर्स। हैव अ नाइस डे। थैंक्स अ लॉट। तुमने उसे ऐसा क्या कह दिया? मैंने बस उसकी हेयर स्टाइल और उसकी टीचिंग टैलेंट की तारीफ की और कुछ नहीं। ट्यूमा, तुम अभी मेहनत करके टेम्पररी री एजुकेशन हासिल करोगे। चलो चले। पंछी गा रहे हैं, चारों ओर बहुत शांति है। आपको अच्छा लग रहा है। आप एक खूबसूरत घास के मैदान से गुजर रहे हैं। आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक घोड़ा। मुझे उस घोड़े के बारे में बताइए। वो बहुत खूबसूरत है, मैं उसे सहला रहा हूं। और अब आप मेरे कमांड सुनने पर एक लेवल नीचे चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। गिर नहीं। जाइए। अब आपको क्या दिख रहा है? एक घर, एक बड़ा सा पुराना घर। बहुत सारे बच्चे हैं और वो मुझसे काफी दूर जा रहे हैं। वो सब क्या कर रहे हैं? वो सब चिल्ला रहे हैं, डैनियल गद्दार। उनका कहना है कि मैं लंदन गया और गायब हो गया। मैं वापस लौटना चाहता हूं, लेकिन मैं लौट नहीं पा रहा। मुझे अफसोस है, मैं वापस आना चाहता था। मेरी तरफ मुड़ो, मेरी तरफ मुड़ो। वापस लौट आइए। यह आपके बचपन की एक घटना थी जिसे आप अपनी यादों से मिटाना चाहते थे, लेकिन आपने इसे बिल्कुल भी नहीं मिटाया और वही बीती पुरानी याद आपको सता रही थी।
मुझे लगता है यही आपकी भूलने की बीमारी का कारण था। कैसी घटना? आपको और मुझे उस पर मिलकर काम करना होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, सच में। और वो आदमी बहुत हॉट है। तो क्या वो सचमुच एक अनाथालय में पला बड़ा है? हो सकता है। और उसने ये भूलने की बहुत कोशिश की। हम उसके पास्ट के उस हिस्से को रिस्टोर करके उसकी याददाश्त वापस ला सकते हैं। सुनिए, क्या मैं इसमें आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम उसकी क्या लगती हो? मैं कोई भी तो नहीं। मैं बस... तुम चिंता मत करो, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। ट्यूमा, हमें इवानोविच को सब कुछ बता देना चाहिए। वो लोग अस्तबल को हटाना चाहते हैं। कौन लोग? मेजर और उनकी कंपनी। कोई मिस्टर किंजोविच का ऑर्डर है। हम उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे, है ना ट्यूमा? बिल्कुल। हमें क्या करना चाहिए? मैं संभाल लूंगी। गुड मॉर्निंग, लेफ्टिनेंट पैंको हियर। आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाइए। विद्या, ये मेरा दोस्त है। डॉक्यूमेंट्स प्लीज। लेकिन मैंने कौन सा कानून तोड़ा? ये बस एक रूटीन चेकअप है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए प्लीज। मेरे पास कुछ भी नहीं है। परफेक्ट। गाड़ी से बाहर निकलो। विद्या, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ कटरीना। हाथ आगे करो। उसे जाने दो। चुप हो जाओ। गाड़ी में बैठो। विद्या, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? उसे छोड़ दो, उसकी डॉक्यूमेंट्स फार्म पर है। वो हमारे अस्तबल में काम करता है। तुम्हारे अस्तबल में? क्या बेवकूफ है। रुक जाओ विद्या, बात करते हैं ना। तुम्हें बात करनी है? बोलो, सुन रहा हूं। तुम उसे जाने दो ना। वो बस त्योमा को बचाने गया था। त्योमा घोड़े से नीचे गिर गया था और हम जल्दी में थे और उसके डॉक्यूमेंट्स लेना भूल गए। कमाल का हीरो है। क्या इसीलिए उसने तुम्हारे घर पे रात बिताई? तुम्हारे जासूसों ने पहले ही तुम्हें बता दिया? हाँ, अच्छा। अच्छा सुनो, ये बताओ आज कौन सी फिल्म्स लगी हैं? कॉमेडी फिल्म? क्या तुम मेरे साथ मूवी जाना चाहती हो? हाँ, फिल्म कैसी भी हो फर्क नहीं पड़ता है ना। शाम को मिले? क्या तुम क्लब भी चलोगी? हाँ। ठीक है। ए अस्तबल, बाहर निकल। मेरी बात ध्यान से सुन। ये तुझे मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूं, समझा? सो कैटरीना, शाम को मिलते हैं। वो सभी आदमी जो हमें डिजर्व नहीं करते बाहर में जाएं। कितना घटिया आदमी है। मुझे माफ करना लड़कियों, लेकिन मेरा दिल प्यार से गा रहा है। वो अभी बाली में है।
थैंक यू सो मच। लॉरा, उस लड़के को देखो तो। कौन? वो कहाँ वहाँ पर? बाहर के पास दिखा, देखो। वो काफी क्यूट है, कम से कम पीछे से तो। मैं तो उसे नहीं पहचानती। अगर ऐसा है तो मैं करीब से जाकर देखूंगी। ठीक है। गुड लक। थैंक यू। क्या उसने मुझे देखा? बिल्कुल देखा। आपने हलचल मचा दी। पीछे मुड़िए। ओह माय गॉड, मैं तो शॉक्ड हो गई। ये तो वही है। वो कौन? वो कुत्सेंको है जिसे हम स्किम्पी कुत्सेंको बुलाते थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्या आप पागल हैं? मेरे साथ और फ्लर्ट कीजिए, उसे जाल में और गहरा फंसने दीजिए। ठीक है। पर ये मत भूलिएगा कि आप मुझे घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। बिल्कुल। इवानोविच, अगर इस बार मामला गंभीर हुआ तो क्या होगा? तो होने दो। वो मेजर हमें यहाँ से बाहर निकालना चाहता है। ये बस उसकी एक फैंटेसी है और कुछ नहीं। वो सिर्फ फायदा देख रहा है। वो मुझ पर भी दबाव डालेगा। सबसे पहले वो यहाँ आया था रेस ट्रैक का आइडिया लेकर। सर्वाइवल रेसेस जानते हो ना, जो पहले रोमन कोलेसियम में होती थी, अमीरों के लिए। इसलिए उसके जबड़े पर मैंने एक मुक्का जड़ दिया था। हमें बस एक हेड स्टार्ट की जरूरत है। हम उनके लिए हमारे साथ कुछ भी करना इम्पॉसिबल बना देंगे। क्या मतलब? हम स्पॉन्सर ढूंढेंगे, मार्केट से फंड लेंगे। हम यहीं पर एक एक्वाइन थेरेपी सेंटर खोलेंगे। इससे हम हेल्थ मिनिस्ट्री और मीडिया का ध्यान आकर्षित कर सकेंगे। हम ऑर्फनेज के बच्चों के लिए एक वर्क कैंप खोल सकते हैं, सोशल एडेप्टेशन वगैरह जैसी चीजों के लिए। हम इसे खुद के दम पर कर सकेंगे। उसके बाद किंजविच को हमें अकेला छोड़ना ही होगा। वैसे हम ये कर सकते हैं। मैंने इतने सालों में ये कभी सोचा ही नहीं था। देखा? पहले मुझे लगा कि तुम उनके जासूस हो। ये मुझसे नहीं होगा। मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। आप बढ़िया कर रही हैं। बस बस, लो पकड़ो इसे। आराम से। क्या आपके लिए यहाँ सेशंस कंडक्ट करना सही होगा? हाँ, चिंता मत करो, तुम अपना काम करो और मैं कुछ एडवेंचर ट्राई कर लेती हूँ। ताज़ी हवा भी खा लूंगी। मेरे पास तुम्हारे लिए एक रेडिकल ऑफर है, एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए। इंटरेस्टेड हो? हाँ, क्यों नहीं। हमें इनके लिए एक स्पोर्ट सूट भी चाहिए होगा, प्लीज। श्योर। अजीब महसूस हो रहा है। ये मैं नहीं हो सकता। वैसे मुझे तो यही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी लगती है। ये काफी महंगा है। बस करो, मैं अच्छा पैसा कमा लेती हूँ। वैसे भी तुम्हारा केस बहुत इंटरेस्टिंग है।
अगर तुम अमीर निकले तो मुझे ये पैसे लौटा देना। मैं और अमीर, ये नामुमकिन है। बाय गाइस, कल मिलते हैं। आई एम सो सॉरी। ओह हाय धीमा। लॉरा, तुम यहाँ? हाय। तुमने आना बंद क्यों कर दिया? डैड तुम्हें याद करते हैं। उनसे कहना मैं उन्हें कॉल करूंगा, ठीक है? रुको तो सही। क्या तुम मेरे साथ एक कप कॉफी नहीं पीना चाहोगे? एक बात कहूं, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में इतना टाइम साथ में क्यों स्पेंड करना चाहती हो? जी बोलिए मिस्टर माथवे। लॉरा, क्या लॉरा मेरे साथ में है? बिल्कुल वो मेरे साथ में है और सब कुछ फैंटास्टिक है। नहीं, मैं अब तक प्रियो ब्राजिल्स खाया नहीं गया हूँ। मुझे कुछ काम पूरे करने थे, इसीलिए। जल्दी करो ना। चलिए मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। मैं समझ नहीं पाता वो हमेशा टालता क्यों है। वो किसी काम में बिजी होगा। मुझे खुद इसमें इंटरेस्ट है। तुम चिंता मत करो, मैं इससे निपट सकता हूँ। तुम सही कह रहे हो वदीम, तुम्हें इसे निपट लेना चाहिए। मुझे खुशी होगी। पता नहीं, मुझे इसकी आदत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है और ये सब मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारी सोच तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड को दबा देती है। तुमने तय कर लिया है कि तुम एक घोड़े पालने वाले हो और यही तुम्हारी सच्चाई है। लेकिन हमें एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। कैसा ब्रेक थ्रू? इसे पियो। तुम सोचते बहुत हो, वैसे ये तुम्हारा नहीं मेरा काम है। अच्छा कटरीना, तुम लड़की लोग ऐसा कहना पसंद करती हो कि मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसी नहीं हूँ। ये सब बेतुकी बातें हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम स्पेशल हो? नहीं, तुम बस एक आम लड़की हो। अगर मैं इतनी ही आम हूँ तो तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। तुम बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग हो। खासकर तुम्हारी ये कम ऑन। तुम मेरे करीब आने से परहेज क्यों कर रहे हो? किस बात का डर है तुम्हें? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता ये डर कहाँ से आता है। अब तुम बच्चे नहीं हो, तुम्हें किसी से खतरा नहीं है। मेरे ख्याल से मेरा चले जाना ही बेहतर है। रुको, तुम एक घोड़े पालने वाले हो जिसने लंदन में पढ़ाई की है। सो एक्साइटिंग। चलो चलते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे इस राज को हम सुलझा देंगे। मुझ पर भरोसा करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे नहीं लगता। वैसे मुझे ये पल बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ मत लगाओ। ओके, तुम्हारी माँ ने सही कहा था। सबसे पहले तुम्हारी ये हिम्मत तोड़नी होगी, तभी तो नॉर्मल होगी। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। रुको। आराम से। रुक जाओ।
रुक जा। क्या तुम मुझे नहीं चाहते? बेशक मैं तुम्हें चाहता हूँ, बस मुझे एक बात जाननी है। क्या जानना चाहते हो तुम? तुम मेरे साथ क्यों लौरा? क्योंकि तुम अब स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट हो। तुम अब वो धीमा नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। और बोलो ना, और बताओ, अब मुझे पसंद तो करती हो ना? बेशक करती हूँ। सच में? बस वो धोखेबाज हमारे बीच आ गया था। मुझे सुनकर अच्छा लगा। अपने हाथ मुझसे दूर रखो, मैं एक अधिकारी हूँ। तुम आखिर हो कौन? सुनो इवानोविच, तुम्हें इसका जवाब देना होगा। तुम आखिर वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बेटा, क्या तुम ड्राइवर हो? तो फिर कार में बैठो और यहाँ से निकल जाओ। मेरा तुमसे और उस डैनियल से जरा सा भी लेना देना नहीं है, समझे? ये फार्म मेरा है और ये जगह भी मेरी है। बहुत देर हो चुकी है, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं घर चला जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग। अरे अब छोड़ो भी, तुम भी यही चाहते हो है ना? मुझे शायद कुछ भी याद ना हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं। थैंक यू। डैनियल रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम इसे एकदम गलत समझ रहे हो। ये सिर्फ थेरेपी का एक पार्ट है। थैंक यू वंस अगेन। मैं चलता हूँ, गुड नाइट। यहाँ मैंने कहा नहीं। क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या लगता है मैं कोई स्कूल का बच्चा हूँ? चुप रहो, मैं ना ही तुम्हें पसंद करती हूँ और ना ही कभी पसंद करूंगी, समझे? देख लेंगे, तुम यहाँ आओ। यहाँ आओ, छोड़ो मैंने कहा मुझे। ना। यहाँ मुझे जाने अकेला दो। छोड़ दो। चल निकल, अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो। अच्छा तू है। तुम ठीक तो हो ना? तुमने उसके साथ क्या किया? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर के लिए सुला दिया। मुझे ये व्यू हमेशा से पसंद है। मुझे नहीं पता कि मैं उस दूसरी लाइफ में क्या करता था। मैं इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। लेकिन यहां मेरी लाइफ में जिसमें तुम हो, घोड़े हैं, मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ, घोड़े कभी भी धोखा नहीं देते। कभी नहीं देते। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती है ना? मुझे याद है जब तुम यहाँ नए आए थे, तुम खूंखार और दुष्ट थे, जैसे तुम ही इस जगह के मालिक हो। मुझे तो कुछ भी याद नहीं। मेरे ख्याल से एक इंसान जिंदगी में सब कुछ भूल कर ही पूरी तरह से बदल सकता है। तुम्हें क्या लगता है? हो सकता है तुम बिल्कुल भी ना बदले हो। फैक्ट्री रीसेट की तरह, हाँ? किसी मोबाइल फोन की तरह। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? ये अच्छी बात है ना कि मैंने रीसेट कर दिया है ना? अगर कोई वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा तो? तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चे? मेरा कोई भी नहीं है तुम्हारे सिवा। इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्योंकि मैं महसूस कर सकता हूं। चलो चलते हैं। वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा।
और मेरी माँ, मुझे पता है वो कितनी नौटंकी करेंगी। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।